सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मदरसा जामिया कासमिया दारुल उलूम जकरिया में 2 नए कोर्सों की शुरुआत हुई है। किस्मत तखस्सुस फिल फिक्ह वल इफ्ता और किस्मत तखस्सुम फिल तुक्तिब अरबिया की शुरुआत यहाँ की गई है। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक के साथ मौलाना आदिल अर्शी ने की। इसके बाद मौलाना नसीम ने बरगाह रिसालत नात पाक का नजराना पेश किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए मुख्य अतिथि अरबी भाषा के विद्वान डॉक्टर मौलाना बदरुल हसन और मदरसे के संस्थापक मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी ने दारुल उलूम जकरिया में पढ़ाई जाने वाली दीनी और दुनियावी तालीम के संबंध में बताते हुए कहा कि आज की तालीम के लिए जरूरी हो जाता है कि हम ऐसी नई शिक्षा नीति को अपनाएं जिससे दुनिया में इसी के तहत मदरसे में अरबी की 2 शाखाओं के गठन और उनकी नियमित रूप से स्थापना का ऐलान किया गया, जिसमें पहले शोबे का मकसद फतवा नवेसी के काम को ज्यादा काबिले एतमाद बनाना और रोजाना के सवालात के जवाबत के अलावा अहम और जरूरी मसाइल के बारे में तहकीक करना और फिक्ही अब्बास को फंगोंग देना है। दूसरे शोबे का मकसद अरबी जुबान का सही योग्यता पैदा करना और अरबी तहरीर और तकरीर और बहस अनुसंधान में मुकम्मल महारत पैदा करना है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि निज तहकीकी अबहास से लोगों को मुस्तफीज करने के लिए एक ऑनलाइन मैगजीन का खाका भी जेरे गौर है। बता दें कि इस दौरान मदरसे के सभी उस्ताद, स्टाफ और तालीम बे इल्म मौजूद रहे। कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगी, कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगी। आए जब मुस्तफा आमने सामने, आए जब मुस्तफा आमने सामने, आमने सामने। चाँद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, चाँद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आइशा ने कहा। चाँद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आइशा ने कहा। फेंक फेंकी से लगती थी उसकी ज़िया, फेंक फेंकी से लगती थी उसकी ज़िया। चाँद जब तक रहा आमने सामने, चाँद जब तक रहा आमने सामने, आमने सामने। और जब तक उसके अंदर पूरी सलाहियत ना हो उस वक्त तक इफ्तार का काम नहीं संभालना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग खास तरह की हो। इस ज़माने में जुबानी फतवे भी होते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी फतवे हैं, मुख्तलिफ चैनलों के जरिए से फतवे आ रहे हैं, और इतना ज़्यादा तूफान उसके अंदर बचा हुआ है, बहुत सी गलत चीज़ें मशहूर करते हैं। आपको याद होगा कि अरबी के मौके पर एक फतवे की वजह से सारे इदारे जो है तब्दील में आ गए। तो मुफ्ती का काम तो यह है कि मुकम्मल वो मोहतात हो, उसकी ज़ुबान से उस वक्त तक कोई बात न निकले कि तब उसको 100% यकीन न उसके पास उसके दलाइल न हो। दूसरी बात यह कि मुफ्ती को सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं, 40 सवाल किए गए उनसे, तो उन्होंने 36 के बारे में क्या गिला मुझे नहीं मालूम। तो एक शख्स अगर आलिम है तो उसके इल्म के का कमाल ये है कि जो चीज़ उसको नहीं मालूम है कैडर को नहीं मालूम, लेकिन नवाफियत के बाद उसमें दखल देना, गलत तर्जुमानी करना, गलत फतवा बयान करना, ये जुर्म है। इसीलिए बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर मुफ्ती गलत फतवे देता हो, बेहतियाती करता हो, तो ऐसे शख्स चोरों के मुकाबले में ज़्यादा जेल जाने की मुस्तहिक है। अगर कोई मुफ्ती गलत फतवा देता हो, मुफ्ती के लिए अखलाकी हैसियत से भी
लालच के नतीजे में, किसी दबाव के नतीजे में, किसी मिनिस्टर साहब के लिए, किसी फला बाबू के लिए कहीं से उनको कोई फायदा मिलता है, ऐसे लोगों को हरगिज़ मुफ्ती नहीं बनाना चाहिए। मुफ्ती वही होगा सही मानों में कि जिसका 100% ताल्लुक जिम्मेदारी के साथ ही हो कि भाई लोग लिख रहे हैं या हमको जन्नत में ले जाएगा या जन्नत में ले जाएगा, हम इसको लिखें या नहीं लिखें, ये अल्लाह की तरफ से तर्जुमानी कर रहे हैं हम। तो इतना अहम शोबा, और जिसको आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक अजीब तरह का मजाक का मौजू बना दिया गया है। मुझे ज़ाती तौर पर कुवैत में फतवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला, मक्का मुकर्रमा में फतवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला। ना हो तो गलत किस्म के हों, नापुख्ता हों, कच्चे मुफ्ती की जुबान से निकलते हों। जैसे किसी ने फतवा दिया कि वो कंपनी में काम करने वाले मर्द औरत जो साथ काम करते हैं, तो जो औरत मुलाजिम ने उनका दूध पी ले तो उससे आराम हो जाए, तो मरम का ताल्लुक हो जाएगा। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना फतवे आते रहते हैं वक्त, और उन लोगों की तरफ से आते हैं कि जो या तो सही मानों में इल्म नहीं रखते या कि उनकी नीयतें सही नहीं है। आप हजरात का, मीडिया वालों का से हमको उम्मीद ये है कि आप इस पहलू को खास तौर पर हाईलाइट करें कि इस्लाम में इफ्ता का शोबा बड़ी जिम्मेदारियों अहमियत का है, और हर शख्स के बयान को हम फतवा नहीं करार देते। और मुफ्ती हमारे यहाँ वही है कि जिसको वाकई उस फन का सही इल्म हो और वो बिल्कुल जचे तुले अल्फाज में वो जवाब दिया करे। मुफ्ती जब जवाब लिखता है तो अगर ये बात इस तरह है तो सही हो सकता है, कोई शख्स आकर आपको धोखा दे रहा हो, एक शख्स ने किसी की इबादत नकल कर दी है और आपने उसका कुफर का फतवा लगा दिया, कुछ और कर दिया। बहुत से वाक़यात ऐसे होते रहते हैं। तो मुफ्ती की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। मुफ्ती के पास 5 हवास होती हैं, इंसान को 6 चीज़ और होनी चाहिए। जो पूछने के लिए आ रहा है हमारे पास, ये क्यों पूछ रहा है, इसका मकसद तो इतना तो नहीं है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 12-13 साल के थे कि हुज़ूर का विसाल हो गया, लेकिन हुज़ूर ने उनके लिए दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु अत-तअवील, कि अल्लाह इनको दीन की सही समझ अता फरमा। चुनांचे उनको तर्जुमान कुरान कहा जाता है। हज़रत उमर जैसे बड़े सहाबी भी उनसे मसले पूछते थे। उनके पास एक शख्स आया, उन्होंने देखा कि इसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख, पूछता है क्या कि कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे उसकी तौबा है कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो चला गया। उनके शागिर्दों ने कहा कौन सा गुनाह ऐसा कि जिसकी तौबा नहीं होती, आपने इस शख्स को ऐसा फतवा क्यों दिया? कहा कि तुमने उसकी आंखें नहीं देखी, वो इसलिए नहीं आया कि फतवा पूछे, वो सिर्फ ये याद देने की आया कि किसी शख्स को जाकर के कत्ल करे। तो मुफ्ती को समझना चाहिए कि जो शख्स पूछने के लिए आ रहा है वो हमें धोखा दे रहा है, या इस्लाम के बारे में कोई फितना खड़ा करना चाह रहा है, या और कुछ दूसरी बातें करना चाह रहा है। तो फतवा उन्हीं इदारों से या उन्हीं अशखास से लेना चाहिए जो वाकई सही मानों में इफ्ता का ज़ौक़ भी रखता हो, और आज ज़ुबान सीखने का मामला हो या कोई फनी काम दूसरा आदमी कर रहा हो, तो सब में जितना कमाल हासिल करेगा। अब तक शरीयत भी कैसी, मैंने उस दिन यहाँ बच्चों से पता करते हुए कहा था कि अल्लाह ताला कहते कि तुम में अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है कि जो ज़्यादा मुत्तकी है। तो थोड़ा मुत्तकी है वो भी अच्छा है, लेकिन जो ज़्यादा मुत्तकी वो अल्लाह को मकबूल है। ऐसे आलिम भी जो ज़्यादा बड़ा आलिम है, हर चीज़ में आप तलाश करते हैं ना कि जो कहीं क्या भी बना हुआ सामान हो उसमें जो क्वालिटी जिसकी अच्छी है वो मकबूल है। तो ये लाइन जो है मौलवियों की, ये तो बड़ी अहम है। ये अगर उनका जो घर से भी ताल्लुक़ है, इंसान की पैदाइश से लेकर के मौत तक ये साथ साथ किसी न किसी तरह से रहते हैं, तो ये अगर सही रुख पर तकरीरें क्या करनी चाहिए, इनको लेक्चर किस तरह का देना चाहिए कि जिससे माशरे में सुकून भी रहे, लोगों को फ़ायदा भी हो, जो नौजवानों में काम करने का जज्बा कैसे पैदा हो। तो यहाँ जो लोग तैयार हों उनका मकसद सिर्फ ये नहीं कि वो नमाज़ पढ़ना ही सिखला रहे हैं, तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये कि जो दूसरे काम है उसमें भी अच्छाई, अपने करीब के लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे रखें, बोलने का अंदाज क्या होना चाहिए, हर चीज़ में कमाल मतलूब है। इस इदारे के अंदर शोबा पहला जो कायम किया गया है तखस्सुस फिल फ़िक़्ह व इफ़्ता, यानी मसले मसाइल के अंदर महारत हासिल करना, ये शोबा तो ये कायम किया गया है जो फुदला के लिए है, उलमा के लिए है।
और दूसरा शोबा कायम किया गया है अत-तखस्सुस बिल-लुग़तिल अरबिया कि अरबी ज़बान के अंदर महारत। जो भी यहाँ आलिम बने पढ़े तो उसको अरबी ज़बान के ऊपर बोलने पर लिखने पर महारत हो। ये इन दो शोबों के क़याम का मकसद है। अरबी का लबोल आप क्या है? अरबी का मकसद क्या है? अरबी का मकसद ये है कि सही माने कर कुरान को समझ लिया जाए, हदीस को समझ लिया जाए, दीनी मसाइल को, क्योंकि बड़ा ज़ख़ीरा जो है अरबी ज़बान के अंदर है, उसको समझने में आसानी हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के अंदर हमने कोशिश ये की है और कोशिश जारी है कि हमारे जो तलबा हैं दुनियावी और असली तालीम भी हासिल करें। इसके लिए हमने यहाँ के इब्तिदाई दर्जात के अंदर अरबी इंग्लिश तालीम का इंतज़ाम किया है और जो बड़ी जमातों के तलबा हैं उनके लिए हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के प्रोफेसरान हज़रात से वक़्त लिया है, उन्होंने वक़्त दिया है। ऑनलाइन उसकी इंग्लिश में तालीम भी होती है। एक मुफ्ती हर शख्स को मुफ्ती नहीं बनाना चाहिए। इदारों की ये जिम्मेदारी है कि सोच समझ करके दाखिले में, क्योंकि एक बड़ा शौक़ चल पड़ा है कि हमने 1 साल लगाया और मुफ्ती बन गए। ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं है, इससे गलतियाँ हो रही हैं, नुकसान हो रहे हैं। लिहाजा सोच समझ करके इस शोबे के अंदर दाखिला दिया जाए और जो मुफ्ती बने उसको इस बात की जिम्मेदारी दी जाए, जैसा कि अभी हज़रत ने बताया है कि अगर कोई नया मसला आ गया है तो मुताद्दिद और मुख्तलिफ उलमा से उसके बारे में पहले मालूमात कर ली जाए, राय आ जाए, फिर उसको मसला देना चाहिए। आज के टेक्नोलॉजी इस बारे में भी कोशिश ये हो रही है कि ऑनलाइन मसले मसाइल के जो आलमी अकेडमियाँ हैं, प्रख्याति अकेडमियाँ हैं, मसले मसाइल की अकेडमियाँ हैं, उनके ज़रिए से हमारा राब्ता है और जो नए से नए मसाइल आ रहे हैं उनकी रोशनी